औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्सरसाइज 26.3 पार्ट 2 क्वेश्चन नंबर 4 से लेके क्वेश्चन नंबर 7। तो स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? इफ़ पी ए सेगमेंट एंड पी बी segment are tangents to the given circles from a point P outside is indicated in the figure, find the unknown angles। तो यहाँ पे हमारे पास एक A फिगर है, एक B फिगर है। अब इन दोनों A और B फिगर में जो है ना हमें अननोन्स एंगल्स को मालूम करना है। तो अब हम इन अननोन एंगल्स को वन बाय वन मालूम करते हैं। तो सिंपली यहाँ पे देखें, हमारे पास ये जो A है वो हमारे पास 90 की एंगल पे है और ये जो B है वो भी 90 है और उसके बाद ये जो एंगल O है वो हमें 110 मिली हुई है। तो सिंपली अब हम इस P को मालूम करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमें 4 एंगल्स मिली हुई है, मतलब कि ये क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल्स है। अब क्वाड्रिलेटरल्स की जो सम होती है इंटीरियर एंगल्स की वो 360 की होती है। तो अब हम इसमें जो है ना वो A B और O को जो है ना प्लस करके और इसमें से P की वैल्यू को मालूम कर सकते हैं। अब A में हमारे पास जो OA है वो परपेंडिकुलर है AP पे एंड OB जो है ना वो परपेंडिकुलर है BP पे। सिंपली हमें देखें तो नज़र भी आ रहा है कि OA और OB जो है ना वो परपेंडिकुलर्स हैं BP पे और AP पे। और उसके बाद हमारे पास सिंपली नेक्स्ट क्या है कि सिंस एंगल OAP इज़ इक्वल टू एंगल BP और वो दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं तो उनकी डिग्री हमें क्या मिल जाएगी, 90। तो अब हम यहाँ पे इस फिगर का जो टाइप है वो लिखेंगे कि नाउ इन द क्वाड्रिलेटरल्स, क्योंकि इसमें 4 एंगल्स हैं तो ये क्वाड्रिलेटरल्स हैं OABP। वी नो दैट द सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज़ 360। अब उसके बाद सिंपली हम क्या करेंगे कि इन चारों एंगल्स को जो ना वो हम प्लस करके 360 के बराबर दिखाएंगे, क्योंकि ये एक क्वाड्रिलेटरल्स है। तो अब P को मालूम करने के लिए सिंपली जो हमें वैल्यूज़ मिली हुई हैं AOB एंगल्स की वो इसमें पुट करेंगे तो हमें P की वैल्यू मिल जाएगी। तो एंगल P को हमें मालूम करना है, वो हमने सेम रखा और एंगल A एंगल B 90 है और एंगल जो O है वो हमें 110 मिली हुई है इज इक्वल टू 360। इनका हम सम करेंगे सिंपली तो 290 आएगा। अब ये 290 P के साथ प्लस में है तो इस तरफ आके माइनस हो जाएगा और एंगल P हमें मिल जाएगा। तो 360 माइनस 90 करेंगे, हमें एंगल P की वैल्यू मिल जाएगी 70। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर A है। तो अब उसके बाद B पार्ट में देखेंगे OA लाइन जो है ना वो परपेंडिकुलर लाइन है AP पे और OB जो है ना वो भी परपेंडिकुलर है BP लाइन पे। तो ये दोनों हमारे पास 90 की मिली हुई हैं जैसे कि, क्योंकि परपेंडिकुलर हैं। और उसके बाद P हमें 80 मिली हुई है। सिंपली है ये जो ऊपर की एंगल मिली हुई है इसको मालूम करना है। तो इस मतलब कि जो O है उसका हाफ मालूम करना है, क्योंकि O की जो पूरी एंगल होगी वो ये कंप्लीट एंगल होगी। हमें इस कंप्लीट एंगल्स को नहीं, हमें सिर्फ इसका ये जो हिस्सा है इसको मालूम करना है। तो मत ऐसा समझ लें कि जो भी हमारे पास इस O की वैल्यू आएगी उसको हम डिवाइड कर देंगे 2 से। सिमिलरली यहाँ पे एंगल A और एंगल B आपस में बराबर हैं और उनकी वैल्यू 90 है। अब जैसा कि ये हमारे पास क्वाड्रिलेटरल्स है तो एंगल A एंगल B एंगल O एंगल P को हम सम करके 360 के बराबर दिखाएंगे। अब वैल्यूज़ को इस्तेमाल करें जो हमें मिली हुई है। तो एंगल A 90 एंगल B 90 और एंगल P 80 मिली हुई है। एंगल O को मालूम करना है और 360 यहाँ पे हमने सेम रख दिया। अब ये जो लेफ़्ट साइड में हमारे पास वैल्यूज़ हैं इनको हम प्लस करें तो 90 90 180 और उसमें 80 प्लस करेंगे 260। ये प्लस का है, इस तरफ लेके आएंगे माइनस हो जाएगा। तो एंगल O इज इक्वल टू 360 माइनस 260। 360 माइनस 260 करेंगे तो हमें 100 मिलेगा। तो अब यहाँ पे हम एंगल O की जो वैल्यू है उसको हासिल कर चुके हैं। तो सिंपली हमें जो एंगल O का हाफ रिक्वायर्ड मालूम करना है उसको ले लें। तो वी नीड हाफ ऑफ एंगल O। तो O का अगर हम हाफ ले लेंगे तो 100 का हाफ हमारे पास सिंपली क्या हो जाएगा, 50। तो हाफ ऑफ एंगल O इज इक्वल टू 50 और यही हमारे पास जो ना वो रिक्वायर्ड सॉल्यूशंस हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5, शो दैट इफ 2 सर्किल्स टच एक्सटर्नली देन द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट लाइज ऑन द सेगमेंट जॉइनिंग देयर सेंटर्स। तो यहाँ पे हमारे पास जो है ना 2 सर्किल्स हैं और वो दोनों सर्किल्स टचिंग है एक्सटर्नली और हमें जो है ना वो प्रूव क्या करना है कि ये जो इनकी पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट्स है
वो जो सेंटर से लाइन सेगमेंट बन रही है उस पर लाई करती है या नहीं। तो अब सिंपली यहाँ पे हमारे पास गिवन क्या हो जाएगा कि 2 सर्किल्स विद सेंटर्स एट ए एंड बी। दो हमने सर्कल ले लिए, एक सेंटर ए और दूसरा बी। टच ईच अदर एक्सटर्नली एट द पॉइंट ओ। सिंपली यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो ओ पॉइंट है इसको हमें जो ना वो स्ट्रेट लाइन ए बी पे लाई करना है। तो सबसे पहले हम प्रूव करेंगे कि ये जो ए बी लाइन है वो हमारी स्ट्रेट है, और उसके बाद हम इस पे ओ को जो ना वो लाई करवाएंगे। तो पहले हम जो ना इसकी फिगर कर लेते हैं। हम यहाँ पे हमारे पास इसकी फिगर क्या हो जाएगी कि 2 सर्किल्स हमने बना लिए, एक का सेंटर ए ले लिया और दूसरे का सेंटर बी ले लिया, और उस पर जो ना ओ को पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट बना लिया। अब उसके बाद सिंपली यहाँ पे हम क्या करेंगे, ओ तो अब ज्वाइन करेंगे हम ओ और ए को, ये हमारे पास एक रेडियस बन जाएगा। और उसके बाद ज्वाइन करेंगे हम ओ और बी पॉइंट को, ये दूसरा रेडियस बन जाएगा। और उसके बाद सिंपली हम इस ओ पॉइंट पे जो ना एक कॉमन टेंजेंट्स ड्रा करेंगे और उसको हमने पी क्यू का नाम दे दिया। ये तो हमारे पास कंस्ट्रक्शंस हो जाएगी। अब इसको हम प्रूव करते हैं। अब इसकी हम फर्स्ट पॉइंट जो ले लेते हैं वो ये कि ओ ए परपेंडिकुलर है पी क्यू पे। तो हम इसको सिंपली ये कह सकते हैं कि ए ओ पी जो है ना वो 90 की एंगल है, और इसको हमने फर्स्ट पॉइंट का नाम दे दिया और इसको हमने फर्स्ट पॉइंट कंसीडर कर लिया। ये रीज़न हो जाएगा कि टेंजेंट इज़ परपेंडिकुलर टू रेडियल सेगमेंट। तो टेंजेंट जो हमने ड्रा किया है वो क्या है, परपेंडिकुलर है रेडियल सेगमेंट पे। अब उसके बाद अगर हम इसकी दूसरी साइड देख लें तो ये हमने इस साइड इस फर्स्ट सर्कल में लिया है ओ ए और ओ पी को। अब अगर सेकंड सर्कल पे आ जाएं तो ओ बी और ओ पी भी आपस में परपेंडिकुलर है, क्योंकि ये जो टेंजेंस लाइन है वो इस पर भी परपेंडिकुलर ड्रा हो रही है। तो अब हम इस पॉइंट को लेते हैं। तो अब यहाँ पे सिंपली हमने वही पॉइंट ले ली कि ओ बी परपेंडिकुलर टू पी क्यू, सो मेर एंगल बी ओ पी इज इक्वल टू 90। ये हमने दूसरी पॉइंट ले ली, और इसका रीज़न भी यही कि टेंजेंट इज़ परपेंडिकुलर टू रेडियल सेगमेंट। अब उसके बाद सिंपली हम 1 और 2 पॉइंट्स को प्लस करें, मतलब 1 में 90 और सेकंड में भी 90, तो 90 को 90 से प्लस करेंगे 180 बन जाएगा। और हमें सिंपली यही शो करना है कि ये जो लाइन हमारे पास है वो एक स्ट्रेट लाइन है या नहीं। तो वो जो भी 180 की डिग्री होगी उसको हम स्ट्रेट लाइन कहते हैं। तो इस वजह से हमने एंगल ए, तो इस वजह से हम पॉइंट 1 और पॉइंट 2 को जो ना वो प्लस करेंगे। इसको हमने 3 पॉइंट्स का नाम दे दिया। अब ये हमने कैसे हासिल की तो वो भी हम यहाँ पे लिख लेंगे कि एडिंग 1 एंड 2। अब उसके बाद सिंपली यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं कि ये जो एंगल ए ओ बी है इज़ स्ट्रेट लाइन। अब ये स्ट्रेट लाइन क्यों है, क्योंकि हम 1 और 2 और 3 को देखें तो हमें इनमें से जो लास्ट में पॉइंट मिली है वो क्या है, 180 है, और 180 एक स्ट्रेट लाइन होती है। तो हमने ए ओ बी को जो है ना वो स्ट्रेट लाइन्स कह लिया। तो यहाँ पे ए ओ बी कौन सी हो जाएगी, ए ओ बी। तो ये जो हमारे पास लाइन है ये क्या है, एक स्ट्रेट लाइन्स है, क्योंकि इसकी मेजरमेंट हमने हासिल की 180 है। अब उसके बाद सिंपली देखें कि ए बी एक स्ट्रेट लाइन है, तो हमारे पास ये क्वेश्चंस प्रूव हो जाएंगे कि ये जो पॉइंट ओ है वो लाई कर रहा है ऑन द स्ट्रेट लाइन। हमारे पास क्वेश्चन जो है ना वो प्रूव्ड हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखें तो इफ़ 2 कार्ड्स इन अ सर्किल ऑफ रेडियस 2.5 सेंटीमीटर are 3.9 centimeter apart and length of a chord is 1.4 centimeter, then find the length of the other chord। तो यहाँ पे हमारे पास जो है ना गिवन 2 कार्ड्स हैं सर्किल के, और उसका जो रेडियस मिला हुआ है हमें 2.5 सेंटीमीटर का मिला हुआ है, और उस पे जो 2 कार्ड्स के दरमियान डिस्टेंस है वो हमारे पास एक गिवन है 3.9 सेंटीमीटर पार्ट का, और दूसरा पार्ट जो है वो हमें मालूम नहीं है। और उसके बाद जो तीसरी पॉइंट हमें गिवन है कि जो लेंथ ऑफ कॉर्ड है वो कितनी है, 1.4 सेंटीमीटर। तो दूसरा जो कॉर्ड होगा उसको हमें मालूम करना है। तो सबसे पहले हम इसकी जो फिगर है वो ड्रा कर लेते हैं कि हमने एक सर्किल जो है ना उसको शो कर लिया यहाँ पे, और इस सर्किल का सेंटर ले लिया ओ। तो अब यहाँ पे इस ओ से जो एक पॉइंट है, ओ से अगर हम रेडियस बना लें तो रेडियस हमारे पास 2.5 सेंटीमीटर का, इसको हमने एक्स पॉइंट इस साइड पे दे दिया, और इस साइड पे अगर हम रेडियस ले लें तो ये हमने
यहाँ पे रेडियस ले लिया और इस पॉइंट को y का नाम दे दिया। तो अब उसके बाद सिंपली देखें तो हम दो कॉर्ड्स हमें मिले हुए हैं, तो एक हमने ए बी कॉर्ड ले लिया और दूसरा हमने जो है ना वो सी डी कॉर्ड ले लिया। तो अब हम ए बी कॉर्ड की जो वैल्यू है उसको कंसीडर करते हैं 1.4 सेंटीमीटर। तो हमें सी डी कॉर्ड जो है ना उसको मालूम करना है। उसके बाद यहाँ पे हमें एक और वैल्यू मिली हुई है कि ये जो ए बी और सी डी के दरमियान डिस्टेंस है ये कितना है, 3.9 जो है ना एक पार्ट है। तो अब दूसरा पार्ट इसका क्या होगा कि हम इसमें से x को माइनस करेंगे तो दूसरा पार्ट हमें मिल जाएगा। तो इसलिए सिंपली यहाँ पे हमने इस पार्ट को x से शो कर लिया और इस पार्ट को जो है ना वो 3.9 माइनस x से शो कर लिया। तो अब यहाँ पे देखें तो हम इसमें कुछ कंस्ट्रक्शंस कर लेते हैं कि कंस्ट्रक्शंस हमारे क्या हो जाएगी कि हम O और इस A पॉइंट को मिला लेते हैं और उसके बाद यहाँ पे हम दूसरी कंस्ट्रक्शंस O और यहाँ पे C पॉइंट लेते हैं, इसको हम जो है ना वो मिला लेते हैं। तो अब उसके बाद हम यहाँ पे सिंपली देखें तो हमें दो ट्रायंगल्स मिल रहे हैं, एक OVA और दूसरा जो है ना वो OUC। तो सबसे पहले हम इस ऊपर वाले ट्रायंगल्स को जो ना वो इस लेते हैं। तो इन ट्रायंगल्स OVA, तो यहाँ पे हमारे पास देखें तो ये OA जो है ना वो हाइपोटेन्यूस है और AV जो हमारे पास है ये बेस हो जाएगा और ये जो O और V है ये हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर है। तो अब इसमें हम सिंपली देखें तो हमें कौन कौन सी चीज़ें मिली हुई हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो OV है x, यहाँ पे हमारे पास ये जो OV है हम इसको मालूम करेंगे और AB जो है ना वो AB का हाफ है। तो जो AB की वैल्यू है उसका हम हाफ करेंगे, हमें AB मिल जाएगा। और हमारे पास यहाँ पे जो हाइपोटेन्यूस है मतलब O और A है वो क्या है, रेडियस है। तो रेडियस हमें मिला हुआ है 2.5, तो O और A भी क्या हो जाएगा 2.5। तो मतलब हाइपोटेन्यूस मिला हुआ है, बेस हमें मिला हुआ है, ए बी से हम बेस मालूम कर लेंगे। बाकी x, तो x हम पाइथागोरस थ्योरम के ज़रिए मालूम कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे हम सबसे पहले जो हमें गिवन है उसको शो करें और उसके बाद फिर हम इसकी सॉल्यूशंस को लेते हैं और जो रिक्वायर्ड है उसको प्रूव करते हैं। तो अब यहाँ पे हमारे पास गिवन क्या है कि ओ वाई सेगमेंट इज इक्वल टू मेजरमेंट ओ एक्स सेगमेंट, क्योंकि ये दोनों रेडियस हैं और रेडियस हमें मिला हुआ है 2.5 सेंटीमीटर का। और उसके बाद जो हमें एक पार्ट मिला हुआ है 3.9 सेंटीमीटर का, तो हमने u और v पार्ट यहाँ पे कंसीडर कर लिया कितने का, 3.9 सेंटीमीटर का। और उसके बाद एक कॉर्ड की वैल्यू मिली हुई है और उसको हमने शो कर लिया ए बी से। तो मेजरमेंट ए बी सेगमेंट इज इक्वल टू 1.4 सेंटीमीटर। और रिक्वायर्ड हमें क्या है कि दूसरे कॉर्ड की वैल्यू को फाइंड करें। तो दूसरा कॉर्ड हमारे पास कौन सा है, सी डी। तो यहाँ पे हमें मेजरमेंट सी डी सेगमेंट जो है ना उसको मालूम करना है। तो अब हम इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास सिंपली इन ट्राइंगल ओ ए वी ट्राइंगल्स में जो है ना वो पाइथागोरस थ्योरम हम लगा के जो है ना ओ वी साइड को मालूम कर सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम इस ट्राइंगल्स पे लगाएंगे तो हमारे पास ओ ए जो है ना वो हाइपोटेन्यूस की साइड है, उसका स्क्वायर किया। ओ वी जो है ना वो परपेंडिकुलर साइड है, उसका स्क्वायर किया। और जो वी ए साइड है वो बेस से उसका स्क्वायर किया। तो हाइपोटेन्यूस जो है ना वो रेडियस है, तो रेडियस की वैल्यू मिली हुई है 2.5, उसका स्क्वायर किया। और ओ वी जो है ना उसको हमें मालूम करना है, तो उसकी जगह हमने एक्स ले लिया और उसका स्क्वायर। और वी ए जो है ना वो हम ए बी से लेंगे, तो वी ए जो ए बी का हाफ है, तो ए बी की वैल्यू 1.4 है, उसको हम 2 से डिवाइड करेंगे, 0.7 उसका स्क्वायर करेंगे। अब सिंपली क्या है, तो यहाँ पे ये प्लस की वैल्यू है, इस तरफ आके इसके साथ माइनस हो जाएगी। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2.5 होल स्क्वायर माइनस 0.7 होल स्क्वायर। अब इनका स्क्वायर सॉल्व करें तो 2.5 का स्क्वायर सॉल्व करेंगे 6.25 और 0.7 का स्क्वायर सॉल्व करेंगे तो 0.49। अब इन दोनों को माइनस करेंगे तो सिंपली हमारे पास जो आंसर आएगा वो 5.76 आ जाएगा। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो ये हमें एक्स स्क्वायर की वैल्यू मिली है, हमें एक्स की वैल्यू चाहिए, तो दोनों तरफ से स्क्वायर रूट देंगे तो हमारे पास जो एक्स आ जाएगा वो 2.5। तो हमारे पास जो x आ जाएगा वो 2.4 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब उसके बाद अगर हम ओ यू को मालूम करना चाहें तो ओ यू हमारे पास सिंपली क्या है 3.9 माइनस एक्स। तो यहाँ पे इसको आप दोबारा से देख लें कि ये कौन सी
वैल्यू हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ओ और यू को मालूम करने के लिए हम 3.9 में से x की वैल्यू निकालेंगे तो हमें इस ओ यू की साइड मिल जाएगी। अब यहाँ पे हमारे पास ये जो ओ यू सेगमेंट है वो किसके बराबर हो जाएगी, 3.9 माइनस x की वैल्यू 2.4, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 1.5 सेंटीमीटर। तो अब उसके बाद आगे देखें तो इन ट्रायंगल्स ओ यू सी, मतलब जो दूसरा ट्रायंगल्स हमारे पास है उसमें, तो अब उसमें भी हमारे पास हाइपोटेन्यूज क्या है, ओ सी। तो ओ सी जो हमने कंस्ट्रक्शंस की है वो हाइपोटेन्यूज है और वो ओ सी हमारे पास रेडियस है। तो रेडियस की वैल्यू 2.5 उसका स्क्वायर, और ओ यू जो है ना वो हम हासिल कर चुके हैं, और जो ओ यू है वो हम इस स्टेट में से हासिल कर चुके हैं 1.5। तो इसका अब हम स्क्वायर करेंगे और उसके बाद सी यू जो है ना इसको हमें मालूम करना है। तो हमने सी यू को हमने सेम रखा और उसका स्क्वायर कर दिया। अब यहाँ पे देखें तो ये प्लस का है, इस तरफ शिफ्ट करेंगे माइनस का हो जाएगा। तो सी यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2.5 स्क्वायर माइनस 1.5 स्क्वायर। तो अब उसके बाद सिंपली इनका स्क्वायर सॉल्व करके और माइनस करेंगे आपस में, तो हमारे पास जो सी यू है वो मिल जाएगा 4। तो सी यू का स्क्वायर हमें मिला हुआ है, हम इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, हमारे पास जो सी यू की मेजरमेंट है वो क्या मिल जाएगी, 2 सेंटीमीटर। तो अब उसके बाद ऊपर देखें तो ये सी यू कहाँ पे है, तो ये सी यू हमारे पास देखें तो इस से डी का हाफ है। तो अब उसके बाद देखें तो सी यू यहाँ पे हमारे पास जो है ना वो मिल गया। अगर हम सी यू और ये यू जो है ना वो इस लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट है, तो यू डी भी हमारे पास वही सेम होगी जो सी यू की वैल्यू है। तो अगर हम सी यू और यू डी की वैल्यू को प्लस करेंगे तो हमारे पास जो है ना वो सी डी की वैल्यू मिल जाएगी, और वही हमें रिक्वायर्ड है। तो अब सिंपली हम सी डी की वैल्यू मालूम करते हैं। तो मेजरमेंट सी डी इज इक्वल टू मेजरमेंट सी यू प्लस मेजरमेंट यू डी। तो सी यू और यू डी की वैल्यू यहाँ पे हम रखेंगे 2 + 2, तो सी डी हमें क्या मिल जाएगा, 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो कंप्लीट होता है कि जो दूसरा कॉर्ड है उसकी वैल्यू हमने हासिल कर ली 4 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन नंबर 7, इफ़ 3 सर्कल्स टच इन पेयर्स एक्सटर्नली एंड रेडियस ऑफ 2 सर्कल्स आर 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर, देन फाइंड द रेडियस ऑफ द थर्ड सर्कल। अब यहाँ पे हमारे पास सिंपली 3 सर्कल्स हैं जो एक्सटर्नली पेयर्स में टचिंग है, और उसके 2 सर्कल्स का जो रेडियस है वो हमें मिला हुआ है, और तीसरे सर्कल का जो रेडियस है उसको हमें मालूम करना है। इफ़ द ट्राइंगल्स फॉर्म, अब ये जो ट्राइंगल्स है वो बन रहा है थ्रू देयर सेंटर्स, मतलब जो तीनों सर्कल्स हैं उनके सेंटर से, और उनका जो पेरीमीटर है वो हमें मिला हुआ है 35 सेंटीमीटर। तो ये हम सेम क्वेश्चंस करके आए हैं पहले भी, उसको हमें प्रूव करना था। अब यहाँ पे जो ना इनमें से हमें वैल्यूज़ निकालनी है। यहाँ पे हमने जो ना वो 3 सर्कल ले लिए, ए बी और सी सेंटर्स पे। ए बी और सी सेंटर्स पे हमने एक ट्रायंगल शो कर लिया। अब इस ट्रायंगल्स का पेरीमीटर जो है ना वो हमें मिला हुआ है। तो सिंपली यहाँ पे पहले हम गिवन लिखें, हमें क्या क्या है कि R1 4 सेंटीमीटर, R2 5 सेंटीमीटर, और पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू 35। रिक्वायर्ड क्या है कि R3 हमें मालूम करना है। तो अब उसके बाद सिंपली इसकी सॉल्यूशन देख लें। तो वी नो दैट पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू 2R1 + R2 + R3। अब वैल्यूज़ को हम इसमें पुट करते हैं। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी 35 है, और 2 फार्मूले का R1 4, R2 5, उसके बाद R3 जो है ना वो हम यहाँ पे मालूम करेंगे। और यहाँ पे सिंपली देखें तो पहले हम 2 को 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 8 आ जाएगा, और उसके बाद 2 को हम 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं 10। अब 10 + 8 करेंगे तो 18, और ये प्लस का 18 है, इस तरफ आके माइनस हो जाएगा तो ये -18, और 35 - 18 करेंगे तो हमें 17 मिलेगा, और ये 2 जो है ना वो R3 से भी मल्टीप्लाई होगा तो 2R3। अब यहाँ पे R3 के साथ 2 मल्टीप्लाई में है, इस तरफ आके 17 से डिवाइड होगा तो R3 की वैल्यू जो है ना हमें मिल जाएगी 8.5 सेंटीमीटर। तो उम्मीद करते हैं इस एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चंस हमने आपके सामने सॉल्व किए हैं वो आपको समझ में आए होंगे। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम जैसे ही ऐसे ही और भी वीडियोज़ को अपलोड करें उनका नोटिफिकेशंस आप तक पहुँचता रहे।